गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 का भाग 1। इसका नाम है शासक और इमारतें। इस चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। इसका मतलब क्या है कि किन शासकों के शासनकाल में किस तरह की इमारतें बनाई गई थी, उनकी तकनीक क्या थी, उनकी निर्माण शैली कैसी थी, किस तरीके से उन्हें बनाया गया था। इन सभी बातों को हम संक्षेप में इस आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करें। इसमें दिया हुआ है चित्र 1, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहा जाता है लेकिन कुतुब मीनार नहीं है, यह है कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। ये देखते हैं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये कुतुब मीनार का पहला छज्जा है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या लिखा हुआ है। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, यानी कि 5 मंजिली बिल्डिंग है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। अब देखिए जरा, ये देख रहे होंगे, ये देखिए, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये पतली सी पट्टी, ये चारों तरफ से बनी हुई थी। ये अभिलेख थे, ये अभिलेखों की पट्टियां हैं। अभिलेख मतलब पत्थर पे खुदे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुब उद्दीन ऐबक ने किया था और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी के द्वारा इसका मरम्मत करवाया गया। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखो। अब देखो मेहराब क्या होता है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ऐसे करके, ये जो रचना है इसको मेहराब कहा जाता है। और मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा की अगर बात करें, देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग इसमें की गई है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, ये भी अभिलेख है, ये पहले स्तंभ पे, यहाँ पे भी ये अभिलेख है। ये पट्टियां अलग अलग तरह की पट्टियां हैं और यहाँ पे भी कुछ लिखा गया था, अभिलेख है। ये अभिलेख अरबी में लिखे गए हैं। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। बाहरी हिस्सा ये देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए, ये जो है कोणीय है। ये देखिए बाहरी हिस्सा है, कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता मतलब काफी अधिक एक्यूरेसी की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व यानी कि 800 साल पहले केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी यानी कि 1200 के बाद जैसे इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि 1229 में इसको कंप्लीट करवाया गया था और 1199 यानी कि 1200 के आसपास से इसका शुरुआत किया गया था। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के राजाओं, आठवीं का मतलब क्या है, 700 के बाद, और 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 के आसपास राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। 2 तरह की इमारतें कौन कौन सी थी? पहली तरह की इमारतें जो थी उसमें था कि पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम वगैरह करने के लिए भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे बनाए गए थे। दूसरी श्रेणियों में इबादत खाने यानी कि पूजा स्थल का निर्माण किया गया था, जिसमें जैसे मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें होती थी।
राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य का मतलब है निर्माण कला, जिस कला के द्वारा निर्माण किया जाता है उसे स्थापत्य कला कहते हैं। व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अब देखिए, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। इसमें 2000 लोग लगे थे पत्थर काटने के लिए, 2000 लोग लगे थे सीमेंट और चूना बनाने के लिए यानी मसाला बनाने के लिए, और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। अभियांत्रिकी कौशल यानी कि मशीनरी स्किल और निर्माण कार्य, आखिर इसमें कौन से अभियांत्रिकी एंड टेक्नोलॉजी इत्यादि मशीनरी इसकी कैसी थी उसके बारे में इसमें हम आज जानेंगे। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान मतलब निर्माण से संबंधित जो विज्ञान है उसे शिल्प विज्ञान कहते हैं। तो शिल्प विज्ञान का पता चलता है, छत का ही उदाहरण अगर ले ले तो हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीर का मतलब होता है जो छत को टिकाने के लिए जो मोटी मोटी लकड़ी की डंडियां दी जाती थी उसे सहतीर कहते थे। तो सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना का मतलब होता है कि भूतल यानी कि जमीनी स्तर से ऊपर के किसी भवन का जो भाग होता है उसे अधिरचना कहते हैं। तो अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत यानी कि अच्छी तरीके से यानी कि वेल स्किल्ड लोगों की जरूरत होती थी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं का मतलब है 600 के बाद का समय, 600 ईस्वी के बाद का समय, और 10वीं शताब्दी का मतलब है 900 के बाद का समय, यानी कि कह सकते हो कि 999 तक 10वीं शताब्दी ही है। और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे, यानी कि 600 के बाद और 1000 तक। इस समय में क्या था कि पहले कम दरवाजे होते थे, खिड़कियां कम होती थी, लेकिन अब अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाई जाने लगी। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल यानी कि खड़े खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ मतलब इस तरीके से सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की इस शैली को अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कही जाती है। जैसे ये देखिए, यह है अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, और उससे बना हुआ यह है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। इसी तकनीक से बना हुआ है। किससे? तो अनुप्रस्थ टोडा तकनीक से बना हुआ यह कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद है, जो कि 12वीं शताब्दी के बाद के समय में यानी कि 1150 के बाद इसको बनाया गया था। अब आगे देखते हैं 11वीं शताब्दी के आरंभ में, 11वीं शताब्दी का आरंभ मतलब 1000 ईस्वी के आसपास जो मंदिर बनाए गए थे उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये वाली मंदिर है, यह है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में बना हुआ है। शिव की स्तुति के लिए बनाया गया था। यह चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 1999 में इसका निर्माण किया था। यानी कि अगर अभी के समय से बात करें तो लगभग 1025 वर्ष इस मंदिर को बने हुए हो चुके हैं। और अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इधर मानचित्र जैसा जो आप देख रहे हैं, ये इसका मैप है, डिजाइनिंग है, योजना है। इस योजना की अगर बात करें
तो अब ये इसके मुख्य द्वार हैं और उसके बाद यहाँ से ये महामंडप है। महामंडप यानी कि जहाँ पे नृत्य का आयोजन होता था। और इसके बाद वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये है गर्भगृह, जहाँ पे मुख्य देवता की मूर्ति को रखा जाता था। धार्मिक अनुष्ठान वगैरह यहीं पे होते थे, जिसमें केवल राजा और उसके नजदीकी परिवार और पुरोहित ही रहते थे। खजुराहो समय में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि जनरल आदमी वहां पे नहीं जा सकते थे। अब इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये है राज राजेश्वर का मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर का शिखर है, ये देखिए ये है। उस समय मंदिरों में सबसे ऊंचा था तंजावुर का यह है राजराजेश्वर का मंदिर। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों क्रेन जैसी सुविधा तो थी नहीं। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसके लिए क्या करते थे कि वास्तुकार यानी कि जो भवन निर्माण के लिए योजनाएं इत्यादि बनाते हैं, उसे वास्तुकार कहते हैं। वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। चढ़ाईदार मतलब इस तरीके से ऐसे रास्ते बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ यानी कि रास्ता तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद उसे गिरा दिया गया, लेकिन जो वो रास्ता था जिधर से वो पत्थर ले जाते थे, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों में मंदिर के निर्माण का अनुभव काफी लंबे समय तक याद रखा गया। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम का अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते वाला का गांव। अब आगे हम इसमें अगर देखें तो 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित और उनके बनाने की जो तरीका था, उसमें 2 परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। पहला है दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना, यानी कि ऊपर की रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं मेहराब का विशुद्ध रूप। अब मेहराब के डॉट अधिरचना के भार को मेहराब के आधारशिला पर डाल दिया जाता था। ये देखिए यहाँ, और इसका ये है मेहराब। यह है मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे पर मेहराब, जो कि कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद में बनाया गया है। दूसरा क्या था परिवर्तन? निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, या उच्च श्रेणी के सीमेंट होते थे, जिसे पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। अब ये देखिए इसमें निर्माण का तरीका, ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये ले जाया जाता था। और ये इसमें देखिए ये रोलर इत्यादि का प्रयोग करते हुए इस सीढ़ी के सहारे से इसको टांग के ले जाया जाता था। अब अभी तक हमने ये देखा, और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण किस प्रकार हुआ, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।